हक हाइड्स मनी इन द कॉफिन। हक पैसे को कॉफिन में छुपा देता है। कॉफिन एक वुडन बॉक्स होता है जिसमें कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसके लाश को उसके अंदर डाला जाता है और उसे जमीन पे दफना दिया जाता है। तो यहाँ पे आगे क्या बोला जाता है कि मुझे किसी भी तरीके की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं डाइनिंग रूम के दरवाजे से ताका झाकी कर रहा था और मैंने पाया कि सारे के सारे लोग सो रहे थे। तो मैं क्या देखता हूँ, वह जो कॉर्प्स थी, वह जो लाश थी, वो पार्लर में थी और वह बिल्कुल ही अकेले थे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ चुपके से, लेकिन वहाँ का दरवाज़ा लॉक था और वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी चाबी नहीं थी। तभी मैंने सुना कि कोई उधर आ रहा है, तो मैं दौड़ता हुआ पार्लर के पास वापस जाता हूँ और मैं उस बैग को जिसमें गोल्ड कॉइन्स रखे थे, जिसमें पैसे रखे हुए थे, मैंने उसे कॉफ़ी में छुपा दिया। और जब मैंने उसे खोला था तो जो हमें छोड़ के चला गया था मुझे उसका चेहरा दिखा दिया। तो मैंने उस बैग को वहाँ पे छुपा दिया और मैं वापस दरवाजे के पास चला गया। अब वहाँ पे कौन आया था, तो मेरी जेन आई थी। वह कॉफिन के पास जाती है, वह झुकती है, उनके चेहरे को देखती है। उसके चेहरे से आंसू आ रहे थे तो उसने अपने चेहरे को पोंछा और वह डाइनिंग रूम की तरफ चली गई। मुझे किसी ने भी नहीं देखा था। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अब मेरे पास दिक्कत थी कि मैं उस बैग को उस कॉफिन से कैसे निकालूंगा। क्या होगा अगर जो कॉफिन है उसे कोई खोलेगा, उसे पैसे मिल जाएंगे। फिर क्या होगा, उस किंग को वह पैसे मिल जाएंगे और किंग से वह पैसा कोई नहीं छीन पाएगा। मैंने ट्राई नहीं किया। हो सकता है कि जो वॉचरमैन थे, जो उस कॉर्प्स को, उस लाश को देख रहे थे, तो वह उठ जाएंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। अगले दिन सुबह को क्या होता है, जब मैं नीचे उतरता हूँ तो पार्लर को बंद कर दिया गया था और मैं उस फैमिली में रहने वाले जितने भी लोग थे उनके चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था कि शायद उनमें से अगर किसी के पास वह बैग है तो मुझे पता चल जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वही दूसरी ओर अगर किंग और ड्यूक के बारे में मैं बात करूं तो पीटर विग्स के जितने भी स्लेव्स थे, जितने भी नीग्रो स्लेव्स थे, उन सब को उन्होंने बेच दिया था। और जो दो बेटे थे वह कहाँ चले गए थे, तो मेम्फिस के पास चले गए थे और जो उनकी माँ थी वह ऑर्लिन की तरफ चली गई थी। और दोपहर के समय अंडरटेकर वहां आता है। सारे के सारे लोग उन्हें अपनी लास्ट रिस्पेक्ट देने चाह रहे थे और चारों तरफ शांति का माहौल था। वही रेवरेंड हॉब्सन के बारे में मैं बात करूं तो उसने एक बहुत ही अच्छी स्पीच दी। वह लंबी थी और थका देने वाली थी। मुझे तो उस अंडरटेकर को देख करके ही पसीना आ रहा था क्योंकि वह अपने स्क्रू ड्राइवर को लेकर के आया था। तो मुझे तो लग रहा था कि अगर वो खोल देगा तो कहीं बैग ना मिल जाए। तो उसने कुछ नहीं किया। वह जो स्लिट था, जो कॉफन का जो ऊपर वाला जो वुडन पार्ट होता है, उसे लॉक कर देता है और उसे बंद कर देता है। अब मुझे भी नहीं पता था वह पैसे गए तो गए कहाँ। अगर मान के चलो किसी ने उस पैसे को चुरा लिया है और मैंने गलती से मेरी जेन को लिख दिया होता लेटर कि पैसे कहाँ हैं, और वह पैसे ढूंढने की कोशिश करती तो क्या होता, उससे नहीं मिलता। तब तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो जाती। लेकिन दफन करने का समय ख़त्म हो गया था। मैं घर पहुंचा और जितने भी लोग थे सबके चेहरे के हाव भाव को समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वह दूसरी ओर किंग सब लोगों से बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रहा होता है। साथ ही साथ उसने यह भी बोला कि वह इंग्लैंड जल्दी जाने वाला है। तो सब लोग बोल रहे थे अरे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़े दिन और रुक जाइए। फिर साथ ही साथ उसने यह क्या बोला कि वह उन सारी की सारी लड़कियों को अपने साथ लेकर के जाना चाहता है।
जिस पे वहाँ पे जितने लोग थे सारे के सारे लोग खुश हो गए। अगर कोई खुश नहीं था तो वह मैं था, क्योंकि मुझे पता था वो लोग कैसे बेवकूफ़ बन रहे हैं। फिर उसके बाद किंग ने यह घोषणा किया कि वह सारी की सारी प्रॉपर्टी को बेच देगा और अगले ही दिन ऑक्शन होने वाला है। तो उसके अगले दिन क्या होता है, किंग और ड्यूक उठते हैं और किंग कहता है कि क्या तुम पिछली रात हमारे रूम में आए थे? तो मैंने बोला नहीं। तो फिर बोलता झूठ मत बोलो, तुम आए थे? तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं तो आपके रूम के नज़दीक आया ही नहीं था। तब फिर ड्यूक बोलता है कि क्या तुमने किसी और को आते हुए देखा? बोला नहीं नहीं, बस नीग्रो सर्वेंट्स आए थे। तो क्या सारे लोग आए थे? नहीं नहीं। मैंने बोला नहीं नहीं, कुछ तो आए थे, लेकिन शायद एक नीग्रो था जो आपके रूम में चला गया था। तो वो तो वह कब हुआ था? तो वही फ्यूनरल के दिन, मतलब जब लाश को दफनाया जाया था उसी दिन। तो मैंने उसे आते हुए देखा था। तो ठीक है, आगे बोलते जाओ। उन्होंने क्या किया? बोले कुछ नहीं किया, बस वहाँ से निकल गए। अब यहाँ पे किंग और ड्यूक बहुत ज़्यादा चिंतित लग रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि नीग्रो ने उनके सारे के सारे पैसे को चुरा करके वो वहाँ से चले गए थे। लेकिन अब वह कर भी क्या सकते थे, क्योंकि उन्होंने सारे के सारे नीग्रो को बेच दिया था। और मैं एकदम बेवकूफ़ जैसा बर्ताव कर रहा हूँ, मानो कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने पूछा क्यों, कुछ हुआ है क्या? तो किंग चिल्ला के बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं। और उसने मुझे थप्पड़ भी मारा कि मैंने उसे यह बात पहले क्यों नहीं बताई। और वह खुद को भी कोस रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि मैंने इस सिचुएशन को किसी तरीके से संभाल लिया।